पिछले वीडियो में वो कोरोना वायरस के प्रचार करने के लिए स्थानीय प्रशासन वाले आए थे, जिसके कारण आवाज़ आ रहा था, इसलिए मैंने वीडियो रोक दिया था। तो चलिए अब आगे का क्वेश्चन करते हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक किया था और क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। जिला प्रशासन वाला ही आया था, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, इसलिए मैंने वीडियो को रोक दिया था। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, प्रकाश, सुनील तथा अनिल ने संयुक्त रूप से क्रमशः 11 लाख रुपए, 16.5 लाख रुपए तथा 8.25 लाख रुपए के निवेश में से एक व्यापार शुरू किया। 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ 19.5 लाख रुपए था। तो इस लाभ में अनिल का भाग का 50% क्या होगा? देखिए, प्रकाश है, सुनील है और एक अनिल है। प्रकाश जो है 11 लाख रुपए लगाता है, सुनील व्यापार में 16.5 लाख रुपए लगाता है, ठीक है। और फिर अनिल जो है ये कितना लगाता है? 8.25 लाख रुपया लगाता है। और टोटल प्रॉफिट दिया हमारा 19.5 लाख रुपया। सबके लिए समय कितना है? ये इन्वेस्टमेंट है हमारा, टाइम कितना दिया है सबके लिए? 3 वर्ष। हम क्लियर कर दे रहे हैं, 1 मिनट। क्या बोला है कि 3 वर्ष के अंत में उनके द्वारा कमाया गया लाभ, उनके द्वारा, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि तीनों का समय समान है। यानी कि सबके लिए कितना समय है? 3 ईयर है, तब सब में कॉमन है तो 3 से 3 हम लोग काट सकते हैं। यानी कि समय का अनुपात क्या हो गया? 1:1। रेशियो में यही ना होता है, कुछ भी कॉमन मिलेगा तो हम लोग उसको काट सकते हैं। टोटल प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट टाइम का गुणनफल होता है, तो 11 लाख 16.5 इंटू 1 यानी कि 16.5 लाख और 8.25 इंटू 1 यानी कि 8.25 लाख, ठीक है। आ गया, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे अब। यानी कि लाभ कितना आ गया? 11 लाख, 16.5 लाख और 8.25 लाख, वही आ गया। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। और टोटल लाभ कितना दिया? 19.5 लाख रुपया। काटेंगे तो 1 जीरो नीचे, इसको जब पॉइंट हटाएंगे तो 2 जीरो नीचे, ठीक है। 100 एलसीएम ले लिए तो 1100, 1650 और 825, ठीक है। ये प्रॉफिट का अनुपात है। काट देते हैं इसको, 25 का पाड़ा में 25, 25 दिए 75, 7 बचेगा, 25 दिए 75, 25 छक्के 150, 15 बचा, 25 छक्के 150, 25 चौके 100, फिर 100 बचेगा, 25 चौके 100, 11 का पाड़ा में 11 चौके 44, 11 छक्के 66 और 11 दिया 33। यानी कि प्रॉफिट का अनुपात क्या आ गया? 6, 4 और 3। ये प्रॉफिट का रेशियो आ गया। टोटल प्रॉफिट कितना है? 19.5 लाख रुपया। यानी कि इसका योगफल इसके बराबर होगा, यानी कि 6 + 4 10 और 3 13, 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा? 19.5 लाख रुपया के बराबर। तो 1 यूनिट का मान 19.5 डिवाइडेड बाई 13। हम लोगों से क्या पूछा है कि अनिल का लाभ का आधा क्या होगा? 50% क्या होगा, यही ना। तो इसका टोटल लाभ कितना हो जाएगा? 3 यूनिट, यही ना है लाभ का अनुपात। तो 19.5/13 इंटू 3, पॉइंट हटाएंगे तो 1 जीरो नीचे, 13 का पाड़ा में कट जाएगा, 13 एकम 13, 6 बचा, 13 बचे 65। यानी कि इसका लाभ आ गया 15 3 45 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 4.5 लाख रुपया का उसका लाभ आया। अब बोला है कि इसका 50% क्या होगा, तो डायरेक्ट हम लोग समझ सकते हैं कि 4.5 लाख रुपया का आधा क्या होता है? 2.25 लाख रुपया। यहाँ से भी इसका 50% निकाल सकते हैं। ये बेसिक अगर निकालोगे तो 4.5 लाख उसका टोटल लाभ है, इसका 50% निकाल दो तो पॉइंट हटेगा तो 1 जीरो और नीचे, 0 से 0 कटा, 5 का पाड़ा में 20 बार में, 20 को 45 से डिवाइड दोगे तो कितना आएगा? 2.25। तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गौतम ने 60,000 रुपये के निवेश से एक व्यापार आरंभ किया। 8 महीने बाद 35,000 रुपये निवेशित करके जतिन भी व्यापार में साझेदार हो गया। तो 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? एक लड़का है गौतम और दूसरा लड़का है जतिन। गौतम जो है 60,000 रुपये किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, ठीक है। और 8 महीने के बाद 35,000 रुपये जतिन लगाता है और फिर व्यापार में शामिल हो जाता है। तो 2 वर्ष बाद, उसके बाद क्या बोला है कि 2 वर्ष बाद दोनों का लाभ क्रमशः किस अनुपात में बटेगा? ये हम लोगों से पूछा है। समय कितना है? 2 साल। और ये जो है जतिन 8 महीने के बाद ना आता है, तो ये तो पूरा 2 साल यानी कि 24 महीने व्यापार में रहेगा। ये इन्वेस्टमेंट में है, ये टाइम में। और ये 8 महीने के बाद आता है, यानी कि 24 में से 8 महीना घटाना पड़ेगा, यानी कि 16 महीना ही व्यापार में रहता है, क्योंकि 8 महीना बाद आया।
काटिए, 3 जीरो कॉमन है तो 3 जीरो से 3 जीरो काट दीजिए। यहाँ पे 4 का पाड़ा से दोनों कट जाएगा, 4 चौके 16, 4 छक्के 24, 2 का पाड़ा में 4, 2 दूने 4, 2 तिये 6, यानी कि इन लोगों का प्रॉफिट का अनुपात कितना हो जाएगा, 6 तिये 18, 180 और 35 दूने 70। जितना काट सकते हो उतना काटो, यानी कि ताकि कैलकुलेशन हमारा आसान हो। तो 18:7 हमारा आ गया लाभ का अनुपात। हम लोगों से लाभ का अनुपात ही पूछा है, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर। बुकलेट में आपका आंसर ऑप्शन नंबर ई बताया गया है, जो कि गलत है, तो इसलिए आप लोग उसको सुधार लेना। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका 18:7 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा खांसी है तो आप लोग कोऑपरेट करना, कि 50,000 रुपये निवेश करके सरिता ने एक बुटीक चालू किया। बुटीक मतलब क्या होता है, जहाँ पर फूल बेचे जाते हैं उसी को बुटीक कहते हैं। ठीक है, तो 50,000 रुपये निवेश करके सरिता जो है एक बुटीक स्टार्ट करती है, और 6 महीने के बाद 80,000 रुपये निवेश करके नीता, ठीक है, तो सरिता जो है 50,000 रुपये इन्वेस्ट किए, और 6 महीने के बाद नीता जो है 80,000 रुपये इन्वेस्ट कर कर उसके साझेदार बन जाती है, पार्टनर बन जाती है। तो 1 वर्ष के अंत में टोटल प्रॉफिट हमारा 18,000 रुपये का होता है। तो सरिता का भाग कितना है, ये हम लोगों से पूछा है। तो समय इन लोगों के लिए क्या होगा, 1 वर्ष के बाद टोटल लाभ, यानी कि पता चल रहा है कि समय कितना है, 1 वर्ष यानी कि 12 महीना। ठीक है, और ये जो है नीता जो है 6 महीने के बाद आती है, तो व्यापार में कितना रहेगा, 1 साल का बिजनेस है, 6 महीने बाद आई तो 6 ही महीना ना व्यापार में रहेगी। ठीक, काट दीजिए, जितना काट सकते हो। 4 जीरो कॉमन है, यहाँ भी 4 जीरो कॉमन, कट जाएगा। 6 का पाड़ा में काट देंगे, 6 दूने 12, यानी कि 5 दूने 10 और ये 8। तो इन दोनों का योगफल लाभ का अनुपात कुल लाभ के बराबर होगा। लाभ के अनुपात का योगफल कुल लाभ के बराबर होगा ना, ये हम लोग को क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या पूछा है कि सरिता का भाग कितना होगा। सरिता का लाभ का भाग कितना है, 10 यूनिट, यानी 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा हमारा, 1,000 रुपये। तो 10 यूनिट लाभ का मान कितना है, 10 यूनिट, तो 10 यूनिट का मान हो जाएगा 10,000 रुपये, यानी कि सरिता को कितना लाभ मिला, 10,000 रुपये मिला। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, अब आज का आखिरी सवाल क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि 3 मित्रों पी, क्यू तथा आर ने मिलकर एक व्यापार आरंभ किया तथा क्रमशः पी है, क्यू है और आर है। इन लोगों ने एक व्यापार आरंभ किया जिसमें क्रमशः यानी कि 45,000 रुपये पहला व्यक्ति पी लगा रहा है, क्यू लगा रहा है 70,000 रुपये। क्रमशः मतलब लगातार, तो लगातार पर्सन पी क्यू आर दिया है ना, तो उसी, और आर कितना लगाया है, 90,000 रुपये। ठीक है, और 2 वर्ष के अंत में 1,64,000 रुपये का कुल लाभ होता है। तो क्यू का भाग क्या होगा, ये हम लोगों से पूछा है। 2 वर्ष के अंत में, यानी कि समय क्या है दोनों का, तीनों का समय कितना है, 2 वर्ष है। यहाँ से काट दीजिए समय, 1:1:1 आएगा। जितना कॉमन है उतना काट दीजिए, 3 जीरो कॉमन है सब में, तो 3 जीरो काट दिए। 45:70:90, ये हमारा प्रॉफिट का रेशियो आ गया। ठीक है, तो इन तीनों का योगफल इसके बराबर होगा, और कटेगा क्या ये सब, अच्छा जोड़ लेते हैं। एक मिनट देखिए, यहाँ हम लोग 2 को नहीं काटते हैं। अगर 2 को काटेंगे तो हमारा क्या हो रहा है, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी आ रहा है कि इसको जोड़ो फिर इससे काटो, इसलिए हम लोग डायरेक्ट क्या करते हैं, 2 को रहने देते हैं। ठीक है, समय को नहीं काटते तो हमारा प्रॉफिट क्या आ जाएगा, 45 दूने 90, 70 दूने 140 और 90 दूने 180। ठीक है, अब काटते हैं, चलिए देखिए, तीनों जीरो आसानी से कट गया। अब कैलकुलेशन भी हमारा आसान हो गया। 18 + 9 27, 27 + 14 कितना होता है, 41। 41 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 164,000 के बराबर। 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। क्वेश्चन में क्या पूछा है हम लोगों से कि क्यू का भाग क्या होगा, तो क्यू का अनुपात क्या आया हमारा, 18। तो 18 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 18 यूनिट का मान हो जाएगा हमारा 4,000 × 18, 18 चुके 72, यानी कि 72,000 रुपये हो जाएगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कितना था, 8। क्यू का भाग, अच्छा हम लोग गलती किए, यहाँ क्यू का भाग बोला, हम लोग आर का भाग निकाल लिए। तो क्यू का भाग का रेशियो कितना है, 14 यूनिट है ना, तो 14 से गुना होगा, तो 14 चौके कितना होता है, 56,000 आंसर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्यू का भाग बोला था निकालने के लिए, हम लोगों ने गलती से आर का भाग निकाल दिया।
ठीक है, तो 56,000 हो जाएगा हमारा आंसर। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी का क्वेश्चन हम लोग कल सॉल्व करेंगे। तो वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट्स किए, दोस्तों के साथ शेयर करें। आज के लिए इतना ही, आगे का हम लोग कल देखेंगे। थैंक यू।